भाई अनुशासन बनाने से पहला मैं देसी की अनुमति है एक नारा लाना चाहूंगा, बेटी मनीषा को न्याय दो। आप सारे बोलियो ताकि कोई बीच में नहीं बोलेगा, सारे बैठ जाएंगे। बेटी मनीषा को न्याय दो, बेटी मनीषा को न्याय दो। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप भी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। बहुत ही आदरणीय आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता करें भाई सुभाष सोरेन जी। विभिन्न खाप और तपों से आए हुए पंचायती सरदारों, विभिन्न किसान संगठनों से व अन्य सामाजिक संगठनों से आए हुए हमारे साथियों, सोरेन 84 के गांव से आए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज हमने इस पंचायत में कुछ निर्णय लेना है और निर्णय लेने से पहले आज तक की जो गतिविधियां रही हमने उनको पर भी चिंतन करना है। कोई बात नहीं भाई जी प्लीज, मेरा बोलिया गुंदा हुआ, रुक दे, मेरा बोलिया गुंदा हुआ, प्लीज मैं माफी चाहूंगा। जब बेटी मनीषा की हत्या की गई और हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद थी। इस जिले का एसपी कह रहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपराधी है। इस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कह रहा था कि हत्यारे गिरफ्तार हो लिए और अचानक पुलिस कह देती है कि बेटी ने तो आत्महत्या करी। देखिए, पुलिस का एसपी कोई छोटी बात नहीं होता हुआ, उसके पास सूचनाएं थी। अपराधी तभी बोल सकता है जिसने अपराध करा। अगर आत्महत्या बेटी ने करी थी तो अपराधी कौन था भाई? फिर एसपी ने अपराधी किसको बताया? प्रदेश, जिस प्रदेश का जिस पार्टी का शासन, उसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि अपराधी पकड़ लिए गए और फिर वो एकदम सारा मामला घुमा के वो कौन पकड़ लिए थे भाई? बड़ौली साहब बता तो दे, जो अपराधी थे वो पकड़ लिए थे तो वो कौन थे? और अगर बेटी मनीषा ने आत्महत्या की थी एसपी ने और बड़ौली ने वो बयान क्यों दिया था? जब पुलिस ने कहा कि बेटी मनीषा ने आत्महत्या की, पूरे हरियाणा प्रदेश ने एक मत से नकार दिया कि बिल्कुल सफेद झूठ है भाई, आत्महत्या नहीं कर रखी चोरी ने, मार रखी है। फिर सारी सरकार कहने लगी अब मानते क्यों नहीं? मेरे भाई, तेरा एसपी अपराधियों को जल्दी पकड़ने की बात कर रहा था, तेरा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पकड़े लिए, फिर हमें ये कैसे मान ले कि कोई अपराधी था ही नहीं? जब ये बात नकार दी गई और पूरे प्रदेश का नौजवान कहानी लक्ष्मण में इकट्ठा हो गया, उनके पास एक किसी ने अफवाह फैला दिया, सूचना थी कि दाह संस्कार किया जाएगा। वो कहने लगे भाई बिना पूरी जांच हम दाह संस्कार करण कौन दिया? पूरे प्रदेश का नौजवान था। हम जब इधर आए, हमने गांव वालों से प्रार्थना करी, भाइयों बेटी तो गई, मामला और भी बड़ा हो, क्योंकि किसी की डेड बॉडी कोई रोक नहीं सकता। डेड बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अगर लड़की का परिवार चाहेगा दाह संस्कार हो, फोर्स कितने मनस मर्जी हो, दाह संस्कार होगा। अरे अपने प्रदेश के और भी नौजवान मरेंगे। इसलिए गांव में प्रार्थना करी हमने, भाइयों जो अब तक पहला हुई, अब आपकी मांग क्या है ये बताओ, ताकि ये भाईचारा सारा का सारा सरकार से मांग करे।
गांव ने, सारे गांव ने बतला के नहीं बोला भाई यह जांच एजेंसी तो कब फैल होगी। एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी मांग कर लिया। सारे गांव ने या मांग रख दी, पंचायत ने भी स्वीकार कर ली। और जित 2 बार की पोस्टमार्टम जब अलग अलग बोल रही थी, भिवाड़ी की पोस्टमार्टम अलग बोल रही थी और पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग बोल रही थी, तो इस वजह से तीसरी पोस्टमार्टम और हो जाए एम्स में, ये वो 2 मांग रखती हूं। सारा हरियाणा का नौजवानों ने कह दिया कि भाई ये हमारी मांग मनवा लो, बेटी का दाह संस्कार कर दियो, मगर ये लड़ाई उस दिन तक चालू रहेगी जिस दिन तक न्याय नहीं मिलेगा। ये ना सोचियो कि ये मांग मन की तो हम घर बिक जाएंगे, घर बैठे बैठे भी नजर रखेंगे कि बेटी मनीषा को न्याय मिला या नहीं मिला। दोनों मांगे सरकार ने उस समय भाईचारे के दबाव में मानी, मगर मांग मान के मैं उसी तरह जान लगी कि ठंडे बस्ते में डाल। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टहनी लक्ष्मण के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, उन्होंने इस दीप को जलाए रखा। हमने साफ साफ कहा था भाई बात सुन लो, बेटी पहले घर की, फिर काम की, फिर करने की, फिर खाप की, फिर प्रदेश की। बेटी जाति की नहीं होती, बेटी बेटी होती है। हाँ, नाम लिखा जाएगा स्कूल में डॉक्टरों, वो संजय लिख दिया गया। उसके बाद कहा जाएगा टहनी लक्ष्मण की बेटी, उसके बाद कहा जाएगा बुढ़ेड़ा कन्नी की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा सुरैन खाप की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा हरियाणा प्रदेश की बेटी। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए काम संघर्ष करेगा, तब तक हम आपकी जितनी भी मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। सारा भाईचारा ने काम को धन्यवाद देते हैं। भाईचारा ने बार बार इस बात को लोग जनता को इकट्ठा किया और इस लोग को जलाए रखा। सबसे पहले सीबीआई ने सोच की थी भाई मामला तो बंद हो गया, इसी जगह पे एक दिन का सत्याग्रह किया गया। मांग की गई सीबीआई से कि हम सोए नहीं हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने क्या जांच करी परिवार को बताइए। नहीं बताया गया। उसके बाद भी मिट के होती रही। उसके बाद यहां से लेकर के भिवाड़ी जिला के हेडक्वार्टर तक एक यात्रा निकाली गई और तब भी डिमांड करी गई कि हमें बताइए हमारे बेटी का दोषी कौन है, वो गिरफ्तार आज तक क्यों नहीं हुआ। सारे काम कर लिया पर आज हमारे पास क्या विकल्प बचे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा भाई। अब विकल्प बचा है आर और पार की लड़ाई का, उसके सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा। देखिए अगर कोई छोटा मोटा मामला, अगर हम रोड रोक के मनवा लिया, सड़क रोक के मनवा लिया, रेलवे रोक के मनवा लिया, यूं मामला यूं मनने का है कोई नहीं। जो गांधीवादी तरीके से, देखिए मैं बात बता दूं, मैं इस देश की आजादी के अंदर 3 धाराएं काम कर रही थी। एक धारा गांधी जी की थी, एक धारा भगत सिंह जैसे लोगों की थी और एक धारा सुभाष जैसे लोगों की थी जिन्होंने सेना बना के लड़े। ना हम सेना बना के लड़ सकते भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारियों ने जैसे बम पका करके जगाया, वो भी क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है, वो भी हम नहीं कर सकते। एक ही विचारधारा आज काम देती है जिसको गांधी की विचारधारा कहते हैं। हमने पैदल यात्रा करी वही थी, सत्याग्रह किया वही था, पंचायतें करी वही थी। और इस धारा का आखिरी का स्टेप होता है, उसको कहा जाता है अनशन, अमरण अनशन, यानी चाहे तो न्याय दे दे नहीं मरांगे, इसके सिवाय कोई होता ही नहीं। इसे बोला जाता है आर पार की लड़ाई। बडाला जी ने कहा था, भाई संजय ने कहा है, संजय भाई ने मेरे भी कहा था, प्रधान जी मेरा जीवना है कुछ नहीं,
अगर मैं अपनी बेटी के न्याय खातर अब मेरी जान भी चले जाओ तो कम है। और इसी आदमी के ऊपर बहुत बड़े सोशल मीडिया के लोगों ने पूरा हरियाणा में प्रचार कर रखा है कि कहीं घरा तो नहीं रोड। अभी हमारे अनशन का समय मांगा। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से आज की कमेटी जो बनेगी, ढाणी लक्ष्मण से यह आंदोलन भिवानी जा चुका है, हमने वापिस ढाणी लक्ष्मण में नहीं लेना चाहिए। जा चुका है तो हम पैदल लेके गए हैं, भाईचारे के साथ गए हैं, डीसी से सवाल करने गए थे। मेरी प्रार्थना है भाई संजय को अमर अनशन की इजाजत दी जानी चाहिए और वो भी डीसी का पढ़ने दी जानी चाहिए। और पूरे हरियाणा में इनका साथ देना चाहिए। इतने लोग अनशन नहीं होगा भाई हमारा, जितने बैठे इतने का भी नहीं होगा। जिस दिन ये तारीख रखी जाए हमारी पहले दिन की संख्या 10,000 तक नहीं होनी चाहिए भाई, पहले दिन की संख्या। और ये ताकत है, अकेली सुरैन खाप में भी इतनी ताकत है। भिवानी जिला कितना लड़ोकर फिर दादरी और हमारे जैसे भी है भाई, छोटा मोटा जितना मदद हमारे पे भी होगी। कल्ला आदमी अनशन में बैठ जाए, कल्ला आदमी धरने बैठ जाए, 50-100 आदमी बैठ जाए, शायद कोई नहीं सुने। मगर जब 10,000 आदमियों को लेकर के हम भाई संजय को अमर अनशन में बिठावांगे, इन नायब सैनी जो खसड़ खसड़ तांदरे पाड़े है नहीं, किसी के मर्जे को आंट नहीं, किसी का न्याय हो जाए कोई आंट नहीं, अच्छी हो रही है प्रदेश में, माड़ी हो रही है कोई आंट नहीं। कड़िया माइक था जोड़े चुटकले लग जाए कान, इसकी हंसी भूल जाएगा। उस दिन सवाल देना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक बेटी खातिर एक बाप पूरे समाज के साथ आज अनशन पर बैठने जा रहा है। या तो रही भाई आज का मेरा सुझाव, एक बात और याद कर लियो भाई, यू आंदोलन ना किसी जाति का, ना ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का, ना यू पक्ष का, ना विपक्ष का। मेरी पंचायत के अध्यक्ष से प्रार्थना है, बाकायदा लिखित तौर पर पंचायत के माध्यम से विपक्ष के नेता को भी लेटर भेजो, भूपेंद्र हुड्डा को भी लेटर भेजो। क्यों भाई, विपक्ष के नेता है आप, क्या ढाणी लक्ष्मण में आया तो आज तक है? नायब सैनी की तो शर्म बाज की, भूपेंद्र हुड्डा की खड़ा है। आदेश सिंह चौटाला को भी लेटर भेजो, बीएसपी वालों को भी लेटर भेजो, सभी पार्टियों को लेटर भेजो। जिस दिन तारीख कल अनशन पे बैठाना आने चाहिए वे सारे विपक्ष के नेता। नहीं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, भगवे छोरी की लड़ाई है, चौधरी बनने की लड़ाई नहीं है, ना मैंने एमपी बनने की लड़ाई, सिर्फ छोरी ने न्याय दिलवाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं पूरा प्रदेश का पक्ष विपक्ष, सारे सामाजिक संगठन जो अपने न्यूकम समाज के लिए लड़ते हैं, जो न्यूकम हम समाज में अन्याय देखना पसंद नहीं करते, न्याय चाहते हैं। जिस दिन भाई संजय ने अनशन पे बिठावा, चाहे वो दलितों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे वो किसानों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे बीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, किसी भी समाज का कोई भी सामाजिक संगठन अगर है तो भाई संजय ने उस दिन भाई फूलमाला पिरा के इसकी बेटी के न्याय के लिए बिठाने के लिए आना चाहिए। मगर बाद में भाषण देने खातिर कोई आवे तो और माइक नहीं मिलेगा भाई, और माइक नहीं जाएगा फिर बाद में। हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतनी बात जाना, कुछ नहीं। साथ आकर मतलब अरे 10 महीने हो गए, एक प्रदेश की बेटी रुड़न लग रही है। ये कड़वी भाषा मैं बोलना नहीं करता, मेरी मजबूरी है कि आज दुख आवे। सारे को लक्षण कर लिए, विधानसभा के कई सत्र लाग लिए है, किसी ने सवाल लाया है कि पक्ष ने विपक्ष ने, लोकसभा के कितने सत्र चल लिए है, किसी ने कहा है कि और न्याय को नहीं मिल रहा, बोला कोई नहीं, दीपेंद्र साहब को भी आमंत्रित करेंगे
महेंद्र हुड्डा और चाहे दीपेंद्र आओ और चाहे नायब सैनी थे। अब विपक्ष की बात तो है लिया, अब सैनी साहब सुन गए भाई, जिस प्रदेश के अंदर न्याय नहीं दे सकता बेटी को, उसकी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बार इस बात पे मेरी सहमत होता, हाथ खड़े करके बता इसको। जो प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं दे सकता, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का अधिकार। जो तारीख हम रखेंगे उससे पहला गृह मंत्रालय तो बात करके, क्योंकि ऊपर भी सरकार तारीख सीबीआई का मात्र जांच नहीं, रेस्टिंग चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं आपने, जनवरी में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली थी, कुछ गिरफ्तारियां हो सकती थी, वो सारी टीम बदल दी और फिर चलवा दी, ओल्ड की बातें चलवा दी। अगर इस मामले का दोषी संजय होता तो अब तक कभी का जेल में होता भाई। इसकी क्या हैसियत है बेचारे की? क्या मनस इकट्ठे होंगे इस खातर को? बहुत मोटी गिट्टी का आदमी है भाई, जिसका गिट्टी में फंदा डालने का पल्ला सीबीआई ने भी किसी की इजाजत लेनी पड़े। और याद कर ले वो मोटी गिट्टी वाला, समाज से बड़ा कोई नहीं है। हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता ना हम इसमें राजनीति घुसने देंगे, ना इसमें जाति घुसने देंगे, ना इसमें धर्म घुसने देंगे। ये बेटी सबकी बेटी थी, सबकी बेटी है, सबकी बेटी रहेगी। कई तरह की बातें चला ली, मैं बोलूं वीडियो डाल लेंगे तड़ा फलाने समाज की इतने की ठेका ठहर रखे भाई। हम पंचायत में विश्वास देकर जा रहे भाई ने कि जब तक टाणी लक्ष्मण संजय बेटी के लिए न्याय मांगेगा, उडेड़ा कन्नी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, सुरैन सुरासी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, हम जितनी भी पढ़ सकेंगे ज्यादा ज्यादा उनकी मदद करेंगे, बराबर में जड़ में खड़े होकर। अगर संजय के बाद दूसरा अनशन का किसी का नाम आवे, बेशक भाई का नाम लिख लियो भाई, कोई परवाह नहीं, हम भी अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं, मगर बेटी को न्याय चाहिए। धन्यवाद इन्हीं बातों में से। धन्यवाद कोच साहब का।